सो जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाभी बोर्ड चैनल। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों को जिन्होंने इसके दोनों पुराने वाले पार्ट्स देख लिए हैं। सी सर्ट वालों, तुम्हारा तो 70% पेपर सॉल्व हो चुका है एंड बी सर्ट तुम्हारा पेपर हो चुका है लीक। मोस्टली क्वेश्चंस तो यहीं से मिलेंगे। अच्छा, आज वाला शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन पेपर हल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस चैनल पे नहीं करना, किसी और चैनल पे जाके करो, बट डू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द पोजिशन ऑफ ट्रिगर एट रेडी पोजिशन। देखो, ट्रिगर की पोजीशन पूछे रेडी पे, वो आर की होती है। डू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ फायरिंग इज डन बाय 7.62 SLR। तीन तरह की होती है, वेपन वाली में बताया था, डेलिब्रेट, स्नैप शूटिंग और रैपिड फायर। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंसास 5.56 mm राइफल। ये होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। व्हाट इज द कैलिबर ऑफ राइफल 5.56 mm। कैलिबर बुलेट उसका कितना होता है, जो इसके आगे लिखा होता है। कैलिबर पूछ ले, एम्यूनेशन पूछ ले, 5.56 mm। अगला देखो, व्हाट इज द वेट ऑफ राइफल 5.56 mm। इसका वेट होता है 3.6 kg। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ राइफल 5.56 mm। 400 मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज होती है। जस्ट गो एंड रिपीट द वीडियो जो राइफल वाली थी, यू विल गेट दिस पॉइंट इजीली। व्हाट इज द रेट ऑफ फायर ऑफ 5.56, 4 बताए थे, याद हो। नॉर्मल 60 राउंड, 3 राउंड बर्स्ट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं TRB की। 3 राउंड बर्स्ट 90 राउंड्स, इंटेंस में 150 एंड साइकिलिंग में 600 से 650 गोली। मतलब ये फेंक देती है 1 मिनट के अंदर, इतनी गोलियाँ, इतनी स्पीड होती है इसकी बढ़िया सी। राउंड्स, इतने राउंड्स। ठीक है। अगला देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 7.62 mm LMG लाइट मशीन गन, यू ऑल नो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm LMG। बाइपोड के साथ 2 टांग वाला स्टैंड 500 यार्ड एंड ट्राईपोड 3 टांग वाले स्टैंड के साथ में 1000 यार्ड। व्हाट इज द रेट ऑफ फायर ऑफ 7.62 mm LMG। इसका रेट ऑफ फायर नॉर्मल, रैपिड, साइक्लिक देख लो। नॉर्मल होता है 28 मैगजीन पर मिनट, रैपिड में 112 मैगजीन पर मिनट एंड साइकिलिंग में 450 से 500 राउंड्स पर मिनट। डू रिमेंबर देम, ये याद ही करने पड़ेंगे आपको। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी राउंड्स आर लोडेड इन अ मैगजीन ऑफ 7.62 mm LMG। इसमें कितने राउंड्स पढ़ सकते हैं, तो इसमें पढ़ सकते हैं 30 राउंड्स। लाइट मशीन गन में 30 राउंड्स पढ़ सकते हैं। 7.62 mm लाइट मशीन गन वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। ये गैस प्रिंसिपल पे, गैस चैम्बर प्रिंसिपल होता है, उस पर काम करती है। ठीक है। हाउ मेनी पोजिशंस आर देयर टू चेंज लीवर ऑफ 7.62 mm राइफल। 3 पोजीशन होती हैं जिसमें उसका लीवर चेंज किया जा सकता है। व्हाट इज द कैलिबर ऑफ 84 रॉकेट लॉन्चर 84 mm। देखो, ये रॉकेट वाले क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं आपसे, ये काफ़ी हाई लेवल के सवाल हो गए। सी सर्ट में मे बी, बट चांसेस आर वेरी लो, तो इन्हें छोड़ देते हैं हम लोग, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एम्यूनेशन कैन बी फायर्ड बाय 81 mm मोर्टार। 3 तरह का एम्यूनेशन इससे फायर हो सकता है। ठीक है। व्हाट इज द किलिंग एरिया ऑफ हैंड ग्रेनेड नंबर 36। 8 मीटर के रेडियस में फटता है। हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड पढ़ाया था। हाउ मैनी सेकेंड्स फ्यूज इन हैंड ग्रेनेड नंबर 36। हैंड ग्रेनेड को फटने में कितना समय लगता है, 4 सेकेंड का। ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ फायरिंग 7.62 mm। ये होता है नॉर्मल 100 राउंड्स पर मिनट, रैपिड में 200 राउंड्स पर मिनट, साइक्लिंग में 600 से 1000 राउंड पर मिनट। इसमें आपको याद क्या रखना है, LMG वाला याद रख लेना, एक SLR वाला याद रख लेना, एक इंसिस वाला, ये 3 याद रख लेना, बाकी यू कैन लीव देम। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन द रोल ऑफ नेशन यूथ इन नेशन बिल्डिंग। युवाओं का योगदान पूछ रहे हैं नेशन बिल्डिंग के ऊपर। ऑफकोर्स यूथ इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्री। ठीक है। वही देश का भविष्य उसके यूथ ही होते हैं, तो नेशनल इंटीग्रेशन में वो हेल्प कर सकते हैं यूथ के बिल्डिंग में। ठीक है। लोगों को टुगेदरनेस में, है ना, इमोशनली, कल्चरली, जोग्राफिकली, जो रिलीजन्स वगैरह तो उनके कनेक्शन में, इसे बना बना के आप लिख सकते हैं आराम से। जस्ट पोज एंड रीड आउट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऑल राइट। नेक्स्ट देखो, नेम वेरियस कैंप्स कंडक्टेड इन NCC। वेरी इजी क्वेश्चन, कोई भी इसका आंसर दे देगा। एनुअल ट्रेनिंग कैंप ATC होता है हमारा। सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप होते हैं, जैसे लीडरशिप कैंप, EBS भी होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, थल सैनिक कैंप, वायु सैनिक कैंप, रॉक क्लाइंबिंग कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, रिपब्लिक डे कैंप या प्राइम मिनिस्टर रैली, चीफ मिनिस्टर रैली। यू कैन राइट जो तुम्हें याद हो। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ एनसीसी इन यूनिफाइंग इंडिया एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेशनल यूनिटी। एनसीसी का योगदान पूछ रहा है नेशन को बिल्ड करने में। देखो इसमें ईबीएसबी का एग्जांपल कोट कर देना आप। यूथ, उससे क्या होता है कि अपने आसपास के कल्चर, ज्योग्राफिक वेरियस कैडेट्स होते हैं ना अलग अलग रीजन रिलीजन के, उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेट करके हारमोनी में काम करने की हमें आदत पड़ती है। जस्ट डू राइट दीज आंसर्स इन पॉइंट्स में, ठीक है, जो हमारी यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है। और इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, 3 हैं, ये देख लो। एथिक्स एंड सोशल वैल्यूज, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज, डिसिप्लिन एंड पेट्रियोटिज्म। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन एंड व्हाट आर द मेथड्स टू रिमूव द फैक्टर्स हिंडरिंग नेशनल इंटीग्रेशन। ये नेशनल इंटीग्रेशन वाली वीडियो में पढ़ाया हुआ है, जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिटेल ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर। गार्ड ऑफ ऑनर पूछ रखे हैं। 3 तरह की गार्ड ऑफ ऑनर होती है हमारी। देखो 150 कैडेट होते हैं प्रेसिडेंट की गार्ड में, जो 3 रो में खड़े होंगे। सैल्यूट कौन सा देते हैं, राष्ट्रीय सैल्यूट। 100 कैडेट होंगे 2 फाइल में खड़े होते हैं वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लिए, और ये देते हैं हमारा जनरल सैल्यूट। और इससे नीचे वाला जो हमारा क्वार्टर गार्ड हो गया जिसमें 8 लोग हुए या और गार्ड जो हुई, उसमें हम देते हैं सलामी शस्त्र। क्लियर। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर दैट अफेक्ट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन इन एनसीसी। पूछ रहा है कि अलग मतलब फैक्टर्स बताओ हमें जो आपकी ड्यूटी और डिसिप्लिन को कम करते हैं या फिर उसमें बाधा बनते हैं ना, वो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे तो इसमें इंडिविजुअल्स ओन माइंड, हमारा खुद का मन नहीं कर रहा डिसिप्लिन में रहने का। एम्बिशन, अलगों में भी हम आर्मी में ना जाना चाहते हो या फिर एनसीसी के उस पर्टिकुलर फील्ड में एम्बिशन हमारा कुछ और हो, एम अपार्ट फ्रॉम दैट, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाता है कई बार रैंक हायरकी में हिंड्रेंस प्रोवाइड कर। स्कूल एंड कॉलेज एटमॉस्फेयर कई बार सपोर्ट नहीं करता। एनसीसी कोई या बटालियन का एटमॉस्फेयर, है ना, ये हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल, होते ही होते हैं। अगला देखो, जैसे एनसीसी इंस्टीट्यूशन या पेरेंट्स का बिहेवियर, है ना, सीनियर्स का एटीट्यूड या क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इम्पार्टेड, उसमें कई बार बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवा देते हैं। या पीयर प्रेशर, हमारे दोस्तों का प्रेशर है, वो नुकसानदेह हो जाता है। मतलब डिसिप्लिन और ड्यूटी इफेक्ट करता है हमारी, सिंपल सा बात। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है कई बार, है ना, वेरियस स्टेट और रीजन के बच्चे होते हैं कई बार कोई में, तब। क्लियर। इसमें और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम कैसे आती है, बस ये पूछ रहे हैं, जनरल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज लाइकली टू इम्पैक्ट टू बी द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक। पूछ रहे हैं भूकंप आ गया, नुकसान बताओ उसके क्या क्या है। ऑब्वियसली यू कैन आंसर दिस वेरी वेल। लॉस ऑफ लाइफ, ऑफ कोर्स लोगों की वो हो जाएगी डेथ उसमें। इन अर्थक्वेक के कारण इंजरी होगी, डिस्ट्रक्शन होगा क्रॉप्स का, प्रोडक्शन का, लाइफ स्टाइल का, लाइवलीहुड का, है ना, घर टूट जाएंगे, खेत खराब हो जाते हैं पूरे, असेंशियल सर्विस डिस्टर्ब हो जाती है पूरी, रोड ब्लॉकेज वगैरह, है ना। सोशोलॉजिकल दिमाग, मतलब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर इफेक्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशन से इफेक्ट हो जाती हैं। यू कैन राइट एनीथिंग। काफ़ी जनरल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपने पढ़ा होता है ना, देखो एक बार इसे गो थ्रू कर लिया तो आइडिया लगता है कि पेपर में लिखना क्या है उस चीज़ का। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, डिफाइन मेजर जॉइंट्स, देयर लोकेशन, डायरेक्शन, मूवमेंट्स एंड देयर फंक्शन। अच्छा, पिछली वीडियो में यू गॉट कंफ्यूज जॉइंट्स के बारे में, ये है बिल्कुल गोल्डन टेबल, जस्ट रट लो इसको, कौन सा जॉइंट कहाँ पे होता है, तो इससे फिलअप सॉल्व करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। जैसे बॉल एंड सॉकेट हिप्स के साइड में हो गया, या ट्रंक साइड होता है, कॉन्डिलॉइड होता है नेक के अंदर, रिस्ट में, कलाई, फिंगर्स में, टोज साइडवेज, हिंज कब्जा जो आगे पीछे जा सकते हैं, जैसे नी में हो गया, एंकल में हो गया, घुटने में, कोहनी में, फिंगर्स में। ऑलराइट, पाइवोट जॉइंट होता है जैसे फोर्स आर्म में हो गया, नेक, हेड में, नेक में, ठीक है। इनके डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बताए हुए क्या क्या हो सकते हैं। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ जॉइंट और वो कहाँ होता है, ये आपको 2 टेबल तो बिल्कुल जस्ट रट लेना है इन्हें। ऑलराइट, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यूथ कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली ऑफ नेशनल बिल्डिंग। अगेन ये नेशनल इंटीग्रेशन से भी हम कोरिलेट करके इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। वही पूछ रहे हैं एज अ यूथ आपका योगदान इंडिविजुअल उसमें नेशन की बिल्डिंग में। सिंपल सा है, हम गुड बहुत डिसिप्लिन रहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस और राइट्स हैं उन्हें फॉलो करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है देखो, प्रैक्टिस योगा करेंगे, मतलब योगा एक्सरसाइज वगैरह, खुद की हेल्थ सही रखेंगे, सोसाइटी की हेल्थ सही रहने वाली है अपने आप से, है ना। अवेयरनेस फैलाएंगे इस चीज़ों के बारे में, या फिर टॉलरेंस वाला आउटलुक होगा हमारा सोसाइटी के प्रति, हर धर्म, हर रेस, रिलीजन, कास्ट के लोग स्वीकार करेंगे, एक न्यूट्रल से बिहेवियर हमारा सबके प्रति रहने वाला है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, जस्टिस हमारी ठीक होगी। इसे पोज करके यू जस्ट रीड आउट, वैसे काफ़ी पॉइंट बता दिए, यू कैन राइट देम। क्लियर।
ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, राइट टर्न इज ऑफ व्हाट डिग्री टू गिवन ऑन विच फुट। अच्छा, राइट टर्न करते हैं तब 90 डिग्री मिटते हैं, ड्रिल वाली वीडियो में बताया था बहुत आराम से क्लियरली एकदम। अबाउट टर्न में 180 डिग्री, लेफ्ट टर्न में फिर से 90 डिग्री, है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैल्यूट आर देयर, ऑलरेडी फ्रंट का सैल्यूट होता है, राइट का और फिर लेफ्ट का, 3 सैल्यूट मारते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैल्यूट इज गिवन ऑन विच फुट, लेफ्ट फुट पे दिया जाता है सैल्यूट, ठीक है। सैल्यूट टू द राइट इज गिवन, हमेशा लेफ्ट फुट पे ही देंगे, कुछ भी पूछ ले, सैल्यूट हम लेफ्ट फुट पे ही देते हैं, ठीक है। सैल्यूट ऑफ फ्रंट इज गिवन फ्रॉम विच हैंड, ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन, राइट हैंड से देंगे सैल्यूट, करके देखो एक बार। ऑल राइट, अच्छा ये टेबल भी बताई थी, देयर आज इतने स्टेप्स पर मिनट, या पेस पूछता है, स्टेप्स और पेस कदम होते हैं, बताया था 120 होते हैं नॉर्मल मार्च में, 70 होंगे स्लो मार्च में, एंड क्विक मार्च में ये पूछा है कितने इंच का लेते हैं, 30 इंच, टेबल बनवाई थी इसकी, याद करो, जस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वीडियोस देख लेना, सारी चीज़ें बहुत क्लियर है, बहुत ईजी हैं। एंड ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द हु ऑल आर एलिजिबल ऑफ सैल्यूट। देखो सैल्यूट के लिए एलिजिबल कौन है, जो नायब सूबेदार होता है ना, या उससे अबव जितनी भी रैंक हो गई उन सबको यू कैन डू सैल्यूट, ठीक है। हु आर एलिजिबल फॉर नेशनल सैल्यूट, नेशनल सैल्यूट के लिए प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये 2 लोग एलिजिबल होते हैं नेशनल, राष्ट्रीय सैल्यूट बताया था अभी भी ऊपर। हु आर एलिजिबल फॉर जनरल सैल्यूट, मेजर जनरल और उनसे अबव की जितनी रैंक हुई उनको सबको जनरल सैल्यूट देते हैं, और इनसे नीचे वालों को, वीआईपी वगैरह को सलामी शस्त्र, क्लियर। राइट एनी 4 फैक्टर्स विच मेक थिंग्स विजिबल, 4 फैक्टर पूछ रहे हैं, जैसे थिंग्स विजिबल, ये फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट का है, कि मतलब सपोज करो फील्ड में चले गए और एनिमी की लोकेशन कैसे पता चल जाती है, उसकी शेप से, या पर्टिकुलर उसने कोई बेल्ट पहनी उसकी शाइन पड़ गई, या उसकी शेडो से, या वो कोई मूवमेंट कर रहा है, पता चल जाएगा, सिंपल। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पेट्रोल्स, पेट्रोल मतलब रात में चौकीदारी नहीं करते, बस वही वाला पेट्रोल, 2 तरीके के हैं, देखो, रेसिस्ट पेट्रोल एंड प्रोटेक्टिव पेट्रोल, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन, 6 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, अलग वीडियो बना रखी है, फिर भी एक बार नाम देख लो, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरोहेड फॉर्मेशन, स्पेयर फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन एंड एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। सेक्शन में कितने लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं, ठीक है। अगले देखो, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड कितने तरीके होते हैं, ये देखो, ब्रोकन ग्राउंड होता है, ओपन ग्राउंड, हाई ग्राउंड, लो ग्राउंड भी होता है, डेड ग्राउंड, क्लियर। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कन्वेइंग सिग्नल्स, ऊपर पिछले वाली वीडियो में सिग्नल का बहुत अच्छा बताया था, जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, हम कैसे कैसे सिग्नल देते हैं, हाथों से देंगे, राइफल से दे देंगे, विसल से देंगे, बताया था ना। व्हाट आर स्कॉट्स, ये स्कॉट्स आर द आईज एंड ईयर्स ऑफ द सेक्शन, स्कॉट्स 2 का जोड़ा होता है बेसिकली, ये आईज और ईयर होंगे, जासूस कह सकते हो आप। दे आर मैन सेंट अहेड ऑफ द सेक्शन टू मूव एंड गैदर इन्फॉर्मेशन, इन्हें मतलब सेक्शन जैसे कहीं जा रही है ना, बैटल फील्ड में कूच कर रही है या कहीं पे भी, तो इन 2 को हम आगे भेज देते हैं, ताकि कोई खतरा है या कुछ उन्हें दिखा या कुछ आशंका हुई तो पीछे से इशारा करके बता देगी ऐसा हो रहा है आगे, ठीक है। विच आर द वेरियस ग्रुप्स इन इन्फेंट्री सेक्शन, राइफल होता है और ब्रेन ग्रुप होता है, ब्रेन एक वेपन का नाम है, जो लोग इस वेपन को होल्ड करते हैं उनको, उसको बोल देते हैं ब्रेन ग्रुप, क्लियर। इन विच ईयर डिड द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस, देखो इसमें वॉर पूछे हैं, हमारा एक चाइना के साथ वॉर हुआ था 1962 में, 1962, ठीक है, और पाकिस्तान के साथ में 3 वॉर हो रखे हैं, 65, 71, 99, 4 बार बोलो इसे, 65, 71, 99। सबसे पहला इंडो पाक वॉर फर्स्ट 1965 में, फिर इंडो पाक वॉर 2 1971 के अंदर, फिर कारगिल वॉर 1999। आई होप ये सारा बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।